स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न देखेंगे। इससे भी पहले हमने वीडियो अपलोड किया है शिक्षण अभिरुचि का, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये उसी वीडियो का तीसरा भाग होगा। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया है, इस वाले भाग से ये तीसरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी आंसर लगाइएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न इसमें देखिए, भाषण योजना में इसके निम्न पदों को किस क्रम में हमें प्रयोग करना चाहिए। पहले तैयारी रहेगा प्रस्तुतिकरण तुलना तथा समाजीकरण, या तैयारी समाजीकरण तुलना तथा प्रस्तुतिकरण, तैयारी प्रस्तुतिकरण समाजीकरण तथा तुलना, तैयारी तुलना प्रस्तुतिकरण तथा समाजीकरण। भाषण योजना के क्रम को हमें सही तरीके से जमाना है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें सबसे पहले तैयारी करेंगे, फिर समाजीकरण करेंगे, फिर तुलना तथा प्रस्तुतिकरण। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तैयारी, फिर समाजीकरण, तुलना तथा प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्याम पट्ट पर लिखते समय शिक्षकों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। बड़े अक्षरों में लेख, छोटे अक्षरों में लेख, सुंदर लेख, स्पष्ट दृष्टिगोचर। किसका सबसे अधिक ध्यान जो है शिक्षक को श्याम पट्ट पर लिखते समय रखना चाहिए दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, स्पष्ट दृष्टिगोचर। मतलब स्पष्ट दिखाई दे। जो भी शिक्षक जो है श्याम पट्ट पर लिखे वो दूर जो कक्षा में बैठे हैं मतलब अंतिम छोर तक उनको स्पष्ट दिखाई दे, इस प्रकार से श्याम पट्ट में शिक्षक को लिखना चाहिए, मतलब ब्लैक बोर्ड में। 73 नंबर प्रश्न है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है दोस्तों। शिक्षा को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। छात्र जो है चित्र देखने में रुचि रखते हैं, इससे छात्रों का मनोरंजन होता है। तो देखिए दोस्तों चित्र दिखाने से सबसे अधिक लाभ यही है कि पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न, प्रायः अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए, जहां शाब्दिक संप्रेषण की अनुमति न हो, मुक्त प्रेम प्रदर्शन हेतु, गुप्त विचार विमर्श हेतु। बताइए, प्रायः अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है। अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए ये किया जाता है दोस्तों शाब्दिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा के माध्यम द्वारा सीखने का क्या लाभ नहीं है। सरल बोधगम्यता, बेहतर भाषा प्रयोग का विकास, रचनात्मकता का विकास, अर्ध निरूपण की योग्यता का विकास। तो देखिए मातृभाषा के माध्यम से सीखने का लाभ तो सरल बोधगम्यता है, बेहतर भाषा प्रयोग है, रचनात्मकता है। अर्ध निरूपण की योग्यता का विकास ये नहीं रहेगा, यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 76 नंबर प्रश्न, कक्षा में संप्रेषण की उत्तम प्रणाली है। शीर्षाकार संप्रेषण, त्रिभुजाकार संप्रेषण, आयताकार संप्रेषण या उपरोक्त सभी। कक्षा में संप्रेषण की उत्तम प्रणाली क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्षाकार संप्रेषण। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ट्यूटोरियल कक्षाएं लेते समय निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण प्रणाली अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। आयताकार, त्रिभुजाकार, ताराकृत या गुटी समूह। बताइए, ट्यूटोरियल कक्षाएं लेते समय कौन सा संप्रेषण प्रणाली अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, आयताकार। याद रखिएगा ये सभी जितना भी कराया जा रहा है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपके एग्ज़ाम में आने लायक है। और सीजीटेट सीटेट जैसे अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न है अगला, विश्वविद्यालय प्रबंधन समिति तथा विद्यालय के शिक्षक समूहों के मध्य जिन सूचनाओं का दान प्रदान होता है उन्हें किस प्रभावी संप्रेषण प्रणाली से निर्दिष्ट किया जा सकता है। भीड़, गुटी समूह, लघु समूह, वृहद समूह। बताइए दोस्तों क्या रहेगा।
तो देखिए, प्रबंधन समिति या विद्यालय के शिक्षक समूह के मध्य जिन सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसे भीड़ समूह से जो है आपका इसे निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 79 नंबर प्रश्न, शाब्दिक संप्रेषण का संबंध होता है संवाद एवं परस्पर वार्ता से, लिखित अध्ययन से, प्रश्नोत्तर से, सन्निकटता से। बताइए, शाब्दिक संप्रेषण का संबंध किससे होता है? तो शाब्दिक का अर्थ है दोस्तों बातचीत करना, संवाद करना, तो यही है संवाद एवं परस्पर वार्ता से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम हेतु दूरदर्शन का प्रयोग आपके विचार से उनके बहुमूल्य समय का अपव्यय है, मनोरंजन का अच्छा साधन है, अच्छे शिक्षण का साधन है, शिक्षक का स्थान ग्रहण करता है? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। शैक्षिक कार्यक्रम हेतु दूरदर्शन का प्रयोग आपके विचार से कैसा रहेगा? तो देखिए, अच्छे शिक्षण का साधन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वन्य जीवन पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त होगी? भ्रमण, स्लाइड, फिल्म या मॉडल? वन्य जीवन पर पाठ पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त होगी? भ्रमण है, स्लाइड है, फिल्म है, मॉडल है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भ्रमण। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक चयन के लिए सबसे मुख्य मापदंड क्या है? व्यक्तित्व, संप्रेषण क्षमता, शिक्षित माता पिता या परीक्षा परिणाम? बताइए, शिक्षक चयन के लिए सबसे मुख्य मापदंड क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संप्रेषण क्षमता। आपका जो बातचीत है, वार्ता है, वो कहाँ तक पहुँचता है, उसकी क्षमता क्या है संप्रेषण की, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा और सूचना हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है? दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र या सिनेमा? बताइए। तो देखिए, वर्तमान समय में शिक्षा और सूचना हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम दोस्तों दूरदर्शन है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तीव्र गति से जनसंचार माध्यमों ने एक शिक्षक के दायित्व को कर दिया है। न्यून एवं नगण्य, अधिक एवं महत्वपूर्ण, पूर्ववत, अप्रभावी? बताइए। तो देखिए, तीव्र गति से जनसंचार माध्यम शिक्षक के दायित्व को अधिक एवं महत्वपूर्ण बना दिया है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो धैर्यवान एवं व्यवहार कुशल हो, अच्छे व्यक्तित्व वाला हो, वार्तालाप में अच्छा हो, विषय पर पूर्ण अधिकार हो? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो धैर्यवान एवं व्यवहार कुशल हो। ऑप्शन ए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, आपके श्याम पट पर अपठनीय लिखावट की ओर कोई छात्र बार बार संकेत करता है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? छात्र को धमकाने का प्रयास करेंगे तो ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। आपको धमकाना तो नहीं है, आप अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेंगे तथा श्याम पट पर साफ लिखने का प्रयास करेंगे तो ये तो राइट है। अपने लेख को सुधारने का तुरंत अभ्यास आरंभ कर देंगे, उस छात्र को फटकार देंगे, ये भी सही है, कुछ हद तक ये गलत है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ऑप्शन है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अगला, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना क्या रहेगा दोस्तों? भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, दोनों? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना, ये जो है भूमंडलीकरण कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ये एक परिस्थिति की मांग है, इसी कारण से जो है अंग्रेजी में जो पढ़ाया जा रहा है। प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है? छात्रों के समक्ष तत्सम एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना, कक्षा में नोट्स देना, उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए क्या राइट आंसर रहेगा। प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस
शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना। अगला प्रश्न, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। अंत्याक्षरी का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, परिचर्चाओं का आयोजन, उपरोक्त सभी। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए मौखिक अभिव्यक्ति बात किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति का, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आप परिचर्चा का आयोजन कर सकते हैं, भाषण प्रतियोगिता कर सकते हैं, आप अंताक्षरी खेल सकते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों के निष्पादन स्तर की जानकारी होनी चाहिए। पूर्णतः आप असहमत हैं, असहमत, सहमत, पूर्णतः सहमत। बताइए पूर्व शिक्षक को छात्रों के निष्पादन स्तर की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व एक शिक्षक को तो जानकारी होनी चाहिए, तो हम इससे पूर्ण सहमत रहेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, अधिगम, शिक्षण। बताइए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किसमें परिवर्तन नहीं होता। तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान दोस्तों पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में उच्च कोटि का शिक्षण हुआ है, यह तब माना जाना चाहिए जब। तो तब मानेंगे दोस्तों जब सब छात्र पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति कर ले। शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति कर ले तब इसे हम जो है उच्च कोटि का शिक्षण मानेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न महत्वपूर्ण, कक्षा शिक्षण का मुख्य प्रयोजन है छात्रों का नैतिक विकास करना, मानसिक विकास करना, मानसिक एवं शारीरिक विकास करना, या उपरोक्त सभी। बताइए। तो देखिए कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य दोस्तों मुख्य प्रयोजन है नैतिक विकास भी करना, मानसिक और शारीरिक भी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है। बाधक व्यक्तित्व के कारण, उत्तेजक भाषा के फलस्वरूप, शाब्दिक संघर्ष के कारण, या प्रेषक पक्ष के कारण। एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है। तो देखिए ये समाप्त हो जाता है बाधक व्यक्तित्व के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रभावी देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रभावी संप्रेषण संभव होता है जबकि स्रोत प्रबोलक एवं निरंशुक है, संदेश की रूपरेखा श्रोतागणों को सम्मिलित करती है, आधुनिक संप्रेषण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, संग्राही निश्चेष्ट प्राप्त करता है। प्रभावी संप्रेषण संभव कब होगा। तो ये होगा दोस्तों संदेश की रूपरेखा श्रोतागणों को सम्मिलित करती है, मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूर शिक्षा में आधुनिक संप्रेषण तकनीक का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। तो सुनिश्चित किसे करने के लिए किया जाता है, तो सीमित अंतर्व्यक्तिक संपर्कों के कारण प्राध्यापन की गुणकारिता में वृद्धि। ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। सीमितता के कारण, मतलब सीमित अंतर्व्यक्तिक के कारण जो है प्राध्यापन की गुणकारिता में वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप किसे प्राथमिकता देंगे। प्रभावी संप्रेषण के लिए, तो प्रभावी संप्रेषण के लिए हम प्राथमिकता देंगे दोस्तों संप्रेषण के माध्यम का। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। माध्यम का हम चुनाव करेंगे, योजना बनाना, उद्देश्यों का लेखन, विभिन्न माध्यमों की पहचान, ये जरूरी है, लेकिन ऑप्शन 4 ही दिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत होती है जब विषय वस्तु अमूर्त हो, विषय वस्तु से उदाहरण स्पष्ट की गई हो, विषय वस्तु का माध्यम हिंदी हो, विषय वस्तु की छपाई सुंदर हो।
राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु सौ उदाहरण मतलब सह उदाहरण स्पष्ट की गई हो तो भी प्रभावशाली होता है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। 99 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति एक प्रभावकारी संचारक तभी हो सकता है जब वो हास्यकार वक्ता हो, नाटकीय गुण रखता हो, संचारण बहुत स्पष्ट उसकी हो, मातृभाषा में संचार करता हो। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यदि उसमें संचारण बहुत स्पष्ट हो तब वो प्रभावी संचारक हो सकता है। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों राइट आंसर रहेगा। 100वां नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक एक प्रभावी संचारक तभी बन सकेगा यदि, तो देखिए दोस्तों एक शिक्षक एक प्रभावी संचारक तभी बनेगा जब वह जो कुछ पढ़ा रहा हो उसका अर्थ अभ्यर्थियों को समझाने में सहायता करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली संप्रेषण किसकी अपेक्षा नहीं करता। जो प्रभावशाली संप्रेषण होता है, वार्तालाप होता है, वो किसकी अपेक्षा नहीं करता। वाक पद्धति में परिवर्तन की, सटीक हाव भाव की, विषय वस्तु पर अधिकार की या आकर्षक व्यक्तित्व की, बताइए। तो देखिए प्रभावशाली संप्रेषण में आकर्षक व्यक्तित्व का होना जरूरी नहीं है दोस्तों। आप संप्रेषण के माध्यम से चुनाव कीजिए, आपका भाषा जैसा है वैसा प्राप्तकर्ता के पास पहुँचे। तो ऑप्शन डी इसका ये अपेक्षा नहीं करता। अगला प्रश्न, सभी अनौपचारिक और औपचारिक संप्रेषणों के अभिलक्षण एक जैसे होते हैं, संरचनाहीन होते हैं, संरचित होते हैं, भिन्न होते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या रहेगा। सभी अनौपचारिक और औपचारिक संप्रेषणों के अभिलक्षण, तो देखिए अभिलक्षण की बात है तो दोस्तों ये होते हैं एक जैसे। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, कक्षा कक्षा में विचार संप्रेषण होना चाहिए, प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, मिला जुला, सामान्य, बताइए। तो देखिए दोस्तों कक्षा कक्षा है उसमें विचार संप्रेषण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में अभ्यर्थियों तथा शिक्षकों के बीच संप्रेषण होता है अधिगम हेतु, परीक्षा हेतु, अस्वस्थ वाद विवाद हेतु, अंतःक्रिया हेतु। तो देखिए दोस्तों कक्षा में अभ्यर्थी है मतलब छात्र और शिक्षक के बीच संप्रेषण किस कारण से होता है, तो अंतःक्रिया इंटरेक्शन हेतु। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यर्थियों में संप्रेषण कला का विकास करना चाहिए, इससे उनमें होगा अधिगम का विकास, विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, बात को समझने की शक्ति का विकास, बात काटकर अपनी बात कहने की क्षमता का विकास। अभ्यर्थियों में संप्रेषण कला का विकास करना चाहिए, इससे उनमें क्या होगा, तो देखिए दोस्तों इससे उनमें क्या होगा, विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किया जा सके, अंतर्वस्तु के बारे में और ज़्यादा समझा जा सके, प्रेषक या शिक्षक के दोषों का पता लगाया जा सके, या ग्राहक छात्र के दोषों का पता लगाया जा सके। राइट आंसर होगा दोस्तों प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किया जा सके। इसी कारण से फीडबैक का प्रयोग किया जाता है ताकि क्या कमी रह गई, क्या अच्छा रहा, सभी इसमें जानकारी मिलती है। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप निम्नलिखित कदमों में से सबसे पहले किस पर विचार करेंगे। संचार के माध्यमों का चयन करने पर, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाने पर, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करने पर, संचार के लिए विभिन्न माध्यमों की पहचान करने पर, बताइए। आप सबसे पहले एक प्रभावी संसूचक के रूप में क्या कदम उठाएंगे। क्या आप संचार के माध्यम का चयन पहले करेंगे, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना आप बनाएंगे, कि संचार के उद्देश्य को आप निर्दिष्ट करना पहला अपनी प्राथमिकता देंगे, कि संचार के लिए विभिन्न माध्यमों की पहचान करेंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। फिर उद्देश्य के हिसाब से आप जो है माध्यम का प्रक्रिया बनाएंगे, योजना तैयार करेंगे, माध्यम का चयन उसमें कर लेंगे आप, फिर उसका पहचान करके आप आगे इसे जारी रखेंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न, और जो भी वीडियो अपलोड है ज़रूर देख लीजिएगा। हमने जो पुराना कराया था पिछले 2-3 साल से हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं शिक्षण अभिरुचि, उसे ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि जो 20 प्रश्न आएगा शिक्षण अभिरुचि में, साथ ही साथ जीके में भी आपका शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो उस सब की तैयारी आपको हमारी वीडियो से हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।